हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं कि क्या होता है जब जब मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ में होती है तब वहाँ पर किस तरह की रिएक्शन होती है। ये है 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात बताई जा रही है कि टीचर की असिस्टेंट का होना ज़रूरी है। ये इससे पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होने वाली हैं जो आपको हानिकारक हो सकती हैं, तो इसलिए टीचर्स की आवश्यकता ज़रूरी है। किसी एल्डर पर्सन के होना उपस्थिति ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सैंपल पहले से हम कलेक्ट कर चुके हैं उन्हीं में से सैंपल्स लेने हैं और क्या करना है, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। कुछ आधा भर लेना है हमें बीकर्स को और उसमें कुछ टुकड़े डाल देने हैं हमें मेटल्स के और इसको आधा वाटर से फिल कर देना है। इस तरह से कुछ कंडीशंस बताई जा रही है। तो ऐसा करने के बाद फिर क्या करते हैं, विच मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी जो मेटल के टुकड़े हमने डाले हैं वाटर में, उनमें से कोई भी मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो वो हमें नोट डाउन करते रहना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। अब उनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी कि भाई कौन कितना फास्ट रिएक्ट हो रहा है, कौन स्लो रिएक्ट हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, वो उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगी उसके आधार पे हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नोट डाउन करते रहेंगे। ये हमारे निष्कर्ष होते जाएंगे और टेबल में हम टेबलेट करते रहेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगला स्टेप, कि कोई भी ऐसा मेटल जो फायर पकड़ लेता है वाटर में, या फिर एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, या फिर कोई मेटल कुछ देर उसमें पड़ा रहने के बाद वाटर बेकर में फिर वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू हो जाता है। ऐसा अगर हो रहा है तो वो भी नोट डाउन करते रहना है हमें। ये सारी जो चीज़ हो रही हैं, जो भी होता होगा ऐसा, वो सारा हमें नोट डाउन करते रहना है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। अब उनमें से जो ऐसा जो मेटल्स हो जो उस कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करे, उसको हमें हॉट वाटर में जाके रख देना है। मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ऐसा मेटल जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट ना करे,